गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्यारे आत्मीयजन, आज रमा एकादशी है और ऐसा माना जाता है कि आज से ही दीपावली का पावन पर्व मनाने का कार्यक्रम आरंभ हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली के पूर्व ही हम अपने घर में साफ सफाई का काम विशेष रूप से करते हैं। यूँ तो हम प्रतिदिन अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन दिवाली में कोशिश ये होती है कि घर के हर कोने को अच्छी तरह से साफ किया जाए। और आपने देखा होगा, जो लोग विशेष बुद्धिमान हैं, जिनका दिमाग ज़्यादा चलता है, वे व्यंग रूप में या सीख रूप में मैसेज भेजते हैं कि हम अपने घर की सफाई न करें, अपने दिमाग की भी सफाई करें, दिमाग के जाले को हम साफ करें, ये भी आवश्यक है। और उनका कहना ठीक भी है कि हम घर को कितना भी साफ सुथरा करें, अक्सर आप देखते होंगे कि शाम होते होते वहाँ कुछ ना कुछ इस तरह से कूड़ा करकट आ ही जाता है। आप चाहें न चाहें, आपकी खिड़की खुली है तो वहाँ से धूल आ जाएगी। अगर आपका दरवाज़ा खुला है
वहाँ से कुछ उड़ करके बाहर से अंदर आ जाएगा। आपने घर में कुछ खाया पिया है तो वहाँ गिर जाएगा। तो ये सब तो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, और मन भी ऐसा है, मस्तिष्क भी ऐसा है। हम चाहते हैं प्रभु की ओर जाना, हम चाहते हैं अच्छे काम करना, हम चाहते हैं सबसे प्रेम करना। हमारा प्रयास होता है कि हम काम, क्रोध, मद, लोभ से बचें। फिर भी ये सब विकार तो आ ही जाते हैं। बस अंतर ये है कि जो सत्संग में हैं उनको समझ में आता है कि ये सारे विकार हमारे अंदर हैं, और जो सत्संग में नहीं आते या सत्संग में आकर भी संतों की वाणी पर ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और वो ये कि हम अपने घर की सफाई के साथ साथ जो मस्तिष्क में जो विचारों का एक संग्रह हुआ है उसका भी हम समाधान ढूंढें। और उसका समाधान एक ही है कि बाहर की सफाई के लिए हमें क्या चाहिए। एक झाड़ू, पानी, पोंछा या कपड़ा, उसी से तो हम साफ करते हैं। तो जो मन और मस्तिष्क में जो इस तरह के कूड़े करकट आए हैं उनकी सफाई के लिए क्या चाहिए, उसकी सफाई के लिए भी संतों ने हमें बताया है, और वह है नाम जप, भजन, कीर्तन, स्वाध्याय और सत्संग। यदि हम इन चीज़ों के द्वारा अपने मन को साफ कर लें तो निश्चित है कि विकार मिटेंगे नहीं, लेकिन कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे सत्संग करते करते वे निर्मूल भी हो सकते हैं। तो इसलिए इस पावन पर्व दीपावली पर हम प्रयास करेंगे कि जो भी मंत्र जिसे जहाँ से मिला है और जो जिसको प्रिय है उस मंत्र का जाप अवश्य करें। जैसे श्री राम जय जय राम, हम इसका जप कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो और भी संक्षिप्त में करना चाहें तो राम 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 राम, इस तरह से राम राम का हम जप कर सकते हैं। इसके बाद महामंत्र कहा गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजकल यह इस कान के द्वारा हर जगह गाया जाता है, इसका जप भी करते हैं लोग। वैसे हमारे परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज मुंबई वाले, वे इसको मूल रूप से गाते थे और इसी का अखंड पाठ करवाते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये उल्टा सीधा क्यों हो गया है। तो उल्टा सीधा जो हुआ है हम उसके चक्कर में न पड़ें, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है उसको ध्यान में रखें। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़े पर उग आवेंगे उल्टे सीधे बीज। गोस्वामी जी ने बताया कि जैसे हम जब बीज बोते हैं तो ज़मीन के अंदर बीज गिरा देते हैं, वो बीज उल्टा भी है या सीधा है ये हम नहीं देखते हैं। लेकिन जब बीज धरती में पड़ जाता है और उसके ऊपर हम मिट्टी डाल देते हैं तो वह बीज स्वयं ही अंकुरित होकर के ऊपर निकल आता है। तो ऐसे ही हमें भी राम नाम के बीज को अपने भीतर डालना है। कैसे डालना है इसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए कि स्नान करने के बाद ही राम राम जपें या माला लेकर ही राम राम जपें, शुद्ध वस्त्र पहनकर ही करके ही जपें। ये सब करें तो अच्छी बात है। स्वच्छता भगवान की तरफ बढ़ाया हुआ पहला कदम है, तो अच्छी बात है। लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पा रहा है, जैसे अस्वस्थ हैं
यात्रा में हैं, तो उस समय आप जैसे हैं, जिस रूप में हैं, उस रूप में भी अगर जपेंगे तो उसका फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। तो इस तरह से हम अपने मन की सफाई करें, घर की सफाई के साथ साथ, और भजन कीर्तन में भाग लें, स्वयं भी गाएं और दूसरों से गवाएं। मेरा ऐसा अनुभव रहा है, और जो हमारे साथ रहे हैं उनको मालूम है कि कई लोगों ने भजन के लिए ना कहा। जब भी मैं उनसे कहता था कि एक भजन सुनाइए तो उन्हें क्रोध आता था और कहते थे कि आप सत्संग में मुझसे भजन गवाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं गाता नहीं हूँ। आता हूँ, सुनता हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन मैं न गाता हूँ न गाऊँगा। फिर भी मैंने उनसे कहा, भाई देखिए, ये आपकी श्रवण भक्ति है, आप सुनते हैं, ये भक्ति है, आप आते हैं, इसका आपको लाभ मिल रहा है, तो क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। हम अपने सामान्य जीवन में क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 1 रुपया है तो उस 1 रुपये से हम सवा रुपया से 2 रुपया, 2 से 4 ऐसा प्रयास तो करते हैं, क्योंकि हमको आवश्यकता है उसकी, घर के खर्च के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकान बनाने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए, तो हम पैसे को बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही हम सुने, श्रवण भक्ति करें, लेकिन उस भक्ति को आगे बढ़ाएं। और बढ़ाने का तरीका क्या है कि हम स्वयं ही गाएं, स्वर की चिंता ना करें, राग की चिंता ना करें, कौन उसको अच्छा कहेगा, कौन उसका मजाक उड़ाएगा, इसका भी ध्यान न रखें, सिर्फ गाएं। जैसा है वैसा हम गाएं तो उससे हमें ही लाभ होता है। एक बार और किसी ने प्रश्न किया था कि यार जोर जोर से गाने से क्या लाभ है। हम अपने मन में गाते हैं, अपने मन में भगवान का नाम लेते हैं, ये मुझे ज़्यादा दिखावा करना पसंद नहीं है। लेकिन आत्मीय जन, हमने संतों से सुना है और थोड़ा बहुत जो अनुभव मिला है वो ये कि जब हम गाते हैं तो वह स्वर बाहर जाता है, तरंगित होता है, और उस स्वर का प्रभाव उन सब पर भी पड़ता है जो गा नहीं सकते। जैसे ये जीव हैं, कीट पतंगे, ये पेड़ पौधे, ऐसे जीव तो गा नहीं सकते हैं, लेकिन उनमें भी प्राण है, तत्व है, तो उनको सुनने के लिए मिलता है, और सुनने से उनको भी शांति मिलती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप बसु थियरी के बारे में आप पता कीजिए कि डॉक्टर बसु ने इस पर प्रयोग किया कि पौधों के पास जा कर के वे अच्छी अच्छी बातें करते थे, तो उन अच्छी बातों का प्रभाव उन पौधों पर ये पड़ता था कि वे हरे भरे रहते थे और उनमें नई नई पत्तियां निकलती थी और जल्दी उनमें कलियां लगी और फूल खिले। और उन्होंने एक दूसरा प्रयोग किया कि पौधों के पास जा कर के उन्होंने अपशब्द कहे, गालियां दी, क्रोध जताया, तो परिणाम ये हुआ कि उन पौधों की पत्तियां सिकुड़ गईं, पौधा मुरझाने लगा। ये प्रभाव पड़ा। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो कहते हैं उसका प्रभाव सिर्फ हम पर ही नहीं पड़ता, वो आसपास के वातावरण उसका प्रभाव पड़ता है। जब हम प्रेम से गाते हैं, श्री राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, असुरुचि सुवास सरस अनुरागा, बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा, और बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो इस तरह से जब हम गाते हैं तो इसको जितने लोग सुनते हैं, अधिक से अधिक लोग जो सुनने वाले हैं, उनके कानों में जब ये पड़ता है तो उससे हमारा पुण्य बढ़ता है। पुण्य बढ़ेगा तो हमें इस जीवन की जो अशांति है, जो दुख है, उससे मुक्ति मिलेगी।
और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप पैसे से मिठाई खरीद सकते हैं, नमकीन खरीद सकते हैं, पैसे से आप हरी मिर्च खरीद करके मुंह को तीखा कर सकते हैं, या शक्कर अपनी जुबान पर रख उसको मीठा कर सकते हैं। ये सारे भौतिक सुख हैं, शरीर के सुख हैं। लेकिन मन में शांति चाहिए, मन में प्रसन्नता चाहिए, मन में उत्साह चाहिए, उमंग चाहिए, कुछ नया करने का भाव चाहिए। तो उसके लिए मात्र एक रास्ता है, और वह है कि हम भगवत चरण से जुड़ें, भगवान के नाम से, संकीर्तन से, भजन से, कथा प्रवचन से जुड़ें। कौन क्या कहता है, कैसे उसको किस रूप में लेता है, इसकी चिंता हम ना करें। तो आज इस शुभ अवसर पर पुनः आप सभी को हमारी शुभकामनाएं। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, भगवान से जुड़े हैं ये तो पता है, लेकिन औरों को भी जोड़ें। 1 से 2 और 2 से 4 होते हैं। तो सिर्फ हम ये ना सोचें कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि आज से हम ये सोचें, आज ये मन में संकल्प लें कि मैं भगवान का स्मरण करूंगा, उनका नाम लूँगा, उनके भजन कीर्तन से जुड़ूंगा। लेकिन आज से किसी न किसी को मैं भगवत चर्चा के साथ जोड़ूंगा, ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए आपको याद दिला दूं, इस्कॉन के जो गुरुदेव हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की है, स्वामी जी ने, उन्होंने एक संदेश दिया था कि आप लोगों को भगवान कृष्ण के प्रति सजग करें, इसलिए प्रचार करें। नाम जप से भी ज़्यादा महत्व है प्रचार का, क्योंकि जब आप प्रचार करते हैं तब एक नहीं कई लोगों को उस भक्ति के माला में जोड़ देते हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारा जो मानस परिवार है वह आज इस कार्य में बहुत ही जी जान से जुटा हुआ है। जितने सदस्य हैं उन्होंने किसी ना किसी को तो जोड़ा ही है और आगे जोड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो भक्ति माला है इसमें एक नए नए पुष्प हमेशा जुड़ते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबसे मैं यहाँ विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप नए वर्ष में स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और भगवत भक्ति में पूरा ध्यान देंगे, औरों को जोड़ेंगे। जय जय सिया राम।